11 जून का करंट अफेयर है। और क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है? तो मध्यावधि चुनाव की घोषणा किसने किया है? फ्रांस ने। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। तो इसका कारण है कि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन मरीन पे पार्टी की जीत हुई थी और इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी की हार हुई थी। इसलिए इमैनुअल मैक्रोन ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, उसने फ्रांस के संसद को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। और ये मध्यावधि चुनाव कब होगी? तो जुलाई 2024 को होगी। और इमैनुअल मैक्रोन हमारे चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस पर, यानी 26 जनवरी 2024 में चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। यूरोपीय संघ EU का हेड कौन है? उर्सुला वॉन। और EU की स्थापना कब हुई थी? रोम की संधि पे हुई थी। और इसमें वर्तमान देश है 27 और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस शुलियुक है। और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हेरिस है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? बिल गेट्स से है। बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है? फाउंडर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसके? यूएसए की है। बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आने वाली है 2000। ऑटोबायोग्राफी का नाम है सोर्स कोड और लॉन्च कब होगी? 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसके किसके बारे में बताया गया है सोर्स कोड में? तो प्रारंभिक जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया। और मार्केट कैप में पहले रैंक पर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और सेकंड में है एनवीडिया कंपनी। उसके बाद द विनर माइंडसेट पुस्तक किसकी है? शेन वाटसन की। और द कॉन्स्पायरेंसी किसकी बुक है? गोटाबाई राजपक्षे की बुक है। और नाइफ किसकी है? तो सलमान रुश्दी की है। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सेम पित्रोदा की बुक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और ये फ्रेंच ओपन 2024 साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन है और दूसरा फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है? तो क्लिकोट में खेला जाता है। और इसका फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। इसका पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? पेरिस में दिया जाता है। और इस बार मेल विजेता कौन? 123वें संस्करण है इस बार। और मेल विजेता कार्लोस अल्कराज है और हारने वाली टीम है अलेक्जेंडर जेवेरी। कार्लोस अल्कराज कहाँ के? स्पेन के रहने वाली, फर्स्ट बार फ्रेंच ओपन विजेता बनी है। और फीमेल विजेता कौन है? ईगा स्वियाटेक, पोलैंड की रहने वाली है। लगातार 3 बार विजेता बनी है, 2022, 2023 और 2024। और किसे हराया है? तो जैस्मिन को हराया। ऑस्ट्रेलिया ओपन में युगल विजेता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडिन। रोहन बोपन्ना 43 साल है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। और मैथ्यू एबडिन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। थाईलैंड ओपन के विजेता, थाईलैंड ओपन और फ्रेंच ओपन के विजेता है सात्विक और चिराग। और कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। थॉमस कप के विजेता है मेल और फीमेल विजेता दोनों में चीन में आयोजित किया गया था ना। इंडोनेशिया का विजेता है कौन से खेल? तो बैडमिंटन खेल। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। मलेशिया मास्टर्स की उप विजेता, मलेशिया मास्टर बैडमिंटन खेल है और उप विजेता है PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां संसद सदस्य देश कौन सा है? तो 42वां सदस्य देश कौन सा? स्लोवाकिया। आर्टेमिस मिशन समझौता USA के नासा ने किया है। नासा USA में किया गया और इसमें 2 शामिल हुआ, एक 40वां और 42वां। एक 40वें नंबर का है पेरू और 42 है स्लोवाकिया के रॉबर्ट फेको पर अटैक हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? आर्टेमिस मिशन समझौते का शुरू करने का। इसका उद्देश्य मनुष्य को वापस चांद पर उतारना। और इस सेकंड बार है। और पहली बार कौन गया था? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग गए थे। पेरू की राजधानी लीमा। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश, 9वें नंबर का देश ईरान है। नाटो का नवीनतम देश 31 नंबर का फिनलैंड और 32 नंबर का स्वीडन है। G20 का नवीनतम सदस्य देश G21 है, 19 गो देश है और 2 गो संगठन है, एगो EU और एगो AU। तो AU यानी अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा। उसके बाद खगोल वेधशाला कहाँ स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। और ब्रिक्स का नवीनतम देश, ब्रिक्स में पहले 5 देश से अभी 5 गो नए देश जुड़े गए हैं, UAE, इजिप्ट, साउथ अरेबिया, ईरान और इथोपिया। और अर्जेंटीना को बाहर किया गया, शामिल होने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? राजनाथ सिंह को बनाया गया रक्षा मंत्री।
उसके बाद कैबिनेट 4 जून को रिजल्ट आया है और इसे 4 जून को रिजल्ट आया है। एनडीए की सरकार बनी गठबंधन सरकार। इसमें टोटल वोट कितने लाने चाहिए? 292 और बीजेपी ने अकेले लाया है 240। इसमें 9 जून को पीएम ने तीसरी बार शपथ लिया प्रधानमंत्री पद के लिए। और प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी भारत के प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाती हैं। उसके बाद मंत्री परिषद में कुल कितने मंत्री अभी तक शामिल हुए हैं? तो कितने मंत्री? मंत्री परिषद में मंत्री शामिल होते कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र मंत्री, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री में 30 को शामिल हुए, स्वतंत्र प्रभार में 5 को और राज्य मंत्री में 36 को। तो टोटल कितने प्रभावित हुए शामिल हुए हैं? तो 71 को शामिल हुए, प्रधानमंत्री को मिलाकर 72 को। यानी मंत्री मिनिस्ट्री में कुल कितने मंत्री मैक्सिमम शामिल हो सकते हैं? कौन सा संविधान संशोधन में बात की गई है? तो 91 संविधान संशोधन 2003 में लिखा गया कि लोकसभा यानी कुल एमपी का 15% भाग ले सकते। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है, उसका 15% निकालेंगे तो 82 होगा। उसके बाद रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कृषि मंत्रालय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, आवास और शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद भारी उद्योग मंत्री एस.डी. कुमारस्वामी, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एस.डी. कुमारस्वामी है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। उसके बाद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के मंत्रालय जतिन राम मांझी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह है। उसके बाद जहाज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय मंत्री है वीरेंद्र कुमार। उसके बाद विमानन मंत्री है राम मोहन नायडू, सबसे युवा मंत्री। उसके बाद उपभोक्ता मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी, जनजातीय मामले के मंत्री जुएल ओराम और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है। रेल मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव। उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। संस्कृत मंत्री एवं पर्यटन मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 9 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। इसकी घोषणा कब की गई थी? 2007 में। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की स्थापना कब हुई है? 9 जून 1948 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया? 9 जून को मनाया गया। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? 1861 में। और कहाँ हुई है? तो कोलकाता में। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसप ने। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। किसके दरबार? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फोन पे ने किस देश की कंपनी पिकमी के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच अभी समझौता हुआ है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट समझौता। इसमें संघर्ष रहित भुगतान किया गया QR कोड के माध्यम से। और QR का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। इसमें UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें पहले स्थान पर फ्रांस है, सेकंड में पेरू, थर्ड में UAE और फोर्थ में मॉरिशस। UPI अपनाने वाला यूरोप का पहला देश फ्रांस है। UPI के लिए एग्रीमेंट करने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा है? पेरू। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सेबी को सम्मानित किया गया। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें सारथी 2.0 निवेश किया है और T+1 सेटलमेंट शुरू किया है। इसमें बाजार को तत्परता होगी। सेबी को शेयर मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई है। कौन से एक्ट? 1992 एक्ट के। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसकी पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बूच। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? BSE। इसकी स्थापना हुई है 1975 को और इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट, मुंबई। सेंसेक्स सूचकांक में कितनी कंपनियां शामिल है? तो टॉप 30 कंपनियां शामिल है।
उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का क्या नाम है? निफ्टी नाम है। और कब आई थी? 1992। कुल बुल और बियर का संबंध किससे है? बुल और बियर का संबंध तिफाड़िया से है। यानी शेयर मार्केट बढ़ेगा तो उसकी तिफाड़िया से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हेलबॉर्न नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? एकल कप जीता जर्मनी। और विजेता कौन है? हेलबॉर्न नेकर कप 2024 का आयोजित किया गया जर्मनी में। और विजेता है सुमित नागल। और कौन से खेल संबंधित? टेनिस। और किसे हराया है? तो सी रिटर्सट को हराया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जर्मनी का बर्लिन, डेनमार्क का कोपेनहेगन, इटली का रोम। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो दीपा कर्माकर ने रचा। फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा में। 36वां लाल लीग किताब किसने जीता? रियल मैड्रिड जीता है। कौन से खेल? फुटबॉल। ओबेर कप 2024 के विजेता चीन और इंडोनेशिया है। एक बैडमिंटन से संबंधित है। मेल और फीमेल भी दोनों में इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के केस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। तो कौन से? नाता प्रथा यानी 4 राज्यों को नोटिस दिया गया। 4 राज्य कौन कौन से? यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। नाता प्रथा क्या है? ये इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। एक पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख में शादी करा, 2.5 लाख लेके एक आदमी से शादी करा दी। वो आदमी उसे 2.5 लाख रुपए नहीं दे पाया तो पिता ने अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी करा दी। इसे नाता प्रथा कहते हैं। एक 2 कानून की तरफ से नोटिस जारी किया गया। पहला है कि आर्टिकल 25 उसमें है वेश्यावती करवाना अपराध है। और आर्टिकल 23 मानव तस्करी एक अपराध है। उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक्ट है 1993 का एक्ट है। एक वैधानिक संस्था है। इसके पहले हेड कौन थे? रंगनाथ। और अभी वर्तमान हेड है अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 338 का ए। और कौन से संविधान संशोधन? तो 90 संविधान संशोधन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 338। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 338 का बी है। संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय महिला आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद नहीं है। 1990 का एक्ट है। 1992 में आया है। इसके हेड है रेखा शर्मा। मेधाम सीरीज एपिसोड 43 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 74 का ए है। और मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन से आर्टिकल में कही गई है? तो आर्टिकल 75 के 3 में ये बात कही गई है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन से अनुसूचित 3। अनुसूचित 3 में शपथ का उल्लेख है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 है, उपराष्ट्रपति के शपथ आर्टिकल 69 है और गवर्नर का शपथ आर्टिकल 159 है। संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकती है? 6 माह। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। यह बात आर्टिकल 75 के 2 में की गई है। प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में भारत में कौन से स्थान पर है? तो प्रधानमंत्री वरीयता क्रम में भारत के 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे में उपराष्ट्रपति और तीसरे में प्रधानमंत्री है। कैबिनेट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? कैबिनेट का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 352 में किया गया। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है। उसमें लिखा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसमें कहा गया है कि कैबिनेट में लिखित अनुमति, अगर राष्ट्रीय आपात अगर लगाना है तो कैबिनेट में लिखित अनुमति लेनी होगी। उसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार तय कर दिया गया है? तो कौन से तय कर दिया गया है इसका आकार? 91वें संविधान संशोधन द्वारा तय किया गया। उसमें कहा गया कि लोकसभा सीट का 15% होना चाहिए, यानी लोकसभा सीट की संख्या 543 है, उसका 15% 82, यानी कि 81 प्लस प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुई है?
वर्तमान में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए? तो 18वीं लोकसभा चुनाव। संसद सत्राहूत सत्रावसान की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित? राष्ट्रपति में निहित है। कौन से आर्टिकल में कही गई है? तो आर्टिकल 85। प्रधानमंत्री पद के न्यूनतम आयु 25 साल। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद MP MLA, इसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। उसके बाद लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख अनुच्छेद 93। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। स्वतंत्र भारत की फर्स्ट रक्षा मंत्री कौन थी? फर्स्ट रक्षा मंत्री सरदार